नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। तो आज हम आए हैं मरहौरा प्रखंड के सिहोरिया गांव में और हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के एक लाल ने यूपीएससी का एग्जाम पास कर आईएएस के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है और आज वो जहाँ पहले काम करते थे आरओ थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे, गया में पोस्टेड है और वहाँ उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ से आज वो अपने गांव आए हुए हैं और हम भी उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे ही समझेंगे कि वो कब यहाँ से गए और कैसे कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अजय जी, बोलो। आप यहाँ पहले तो ये जवाब दीजिए, इसके पहले यहाँ कब आए थे? इसके पहले यहाँ आए थे 2014 में। अच्छा, आज 10 साल हो गए। 10 साल बाद अपने गांव आकर कैसा लग रहा है? ये यहाँ के लोगों का जो स्वागत था, जो आपके साथ लोगों ने स्वागत किया आपका, कैसा लगा आपको? गांव में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जन्म है और जो वार्म रिसेप्शन मिला, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, काफ़ी अच्छा लगा उससे। शिक्षा दीक्षा के बारे में बता दीजिए, आपकी शिक्षा और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जहाँ तक कि अपनी फैमिली की बात करें तो घर में पापा हैं, मम्मी हैं, हम लोग 5 भाई बहन हैं और अभी भैया पापा का बिज़नेस संभाल रहे हैं। बहन का शादी हो गया है, वो अपने अपने घर में है। और स्कूलिंग आपको पता होगा कि हम फ़िलहाल दुर्गापुर में रहते हैं, तो वहाँ से क्लास 10, क्लास 12 चेन्नई से कॉलेज बीटेक किए थे हम और उसके बाद से दिल्ली चले गए तैयारी के लिए और आज हैं यहाँ। अच्छा, आमतौर पे लड़के बीटेक करते हैं तो उसके बाद वो एक्चुअली उनकी प्लेसमेंट होती है या फिर जॉब तलाशते हैं, जॉब करते हैं। एकदम। आपने जॉब किया कि नहीं? जैसे कॉलेज से ऑफ़र था, तब आज से लगभग 8 साल पहले हमको इनिशियल सैलरी कुछ 50,000 मिल रहा था, जो कि आज के टर्म में कहें तो कम से कम 1.5 लाख होगा। लेकिन हमें वो पसंद नहीं था। हम पापा को बोल दिए थे कि नहीं, हमको प्राइवेट नौकरी नहीं करना है और जो भी करना है तो कुछ बड़ा गवर्नमेंट नौकरी करना है, कोई छोटा-मोटा नौकरी नहीं करना है गवर्नमेंट का भी। इसीलिए हम इसके पहले जो डिफेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसको कहते हैं सीडीएस, अच्छा, कॉमन डिफेंस सर्विस, जिसमें हाँ। आर्मी में जाते हैं, नेवी में ऑफिसर बनते हैं, तो उसका दिए थे। उसका इंटरव्यू राउंड तक गए थे, मतलब ये जो 5 दिन का चलता है, तो उसमें भी नहीं हो सका था। वो 2016 की बात है। फिर हम चले गए सिविल्स में तैयारी करने के लिए और लगभग 5 बार पास फेल होते-होते फाइनली सिलेक्शन हो गया आज यहाँ पे। मतलब कहते हैं कि फेल्योर इज द सेकंड नेम ऑफ एक्सपीरियंस। आप अगर कहीं फेल हुए तो आज कह सकते हैं कि बेहतर ही हुआ कि सीडीएस में नहीं गए। हाँ, क्या जैसे कहते हैं ना कि फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। मान लीजिए कि आज हम फेल हुए हैं, तो हमको पता है कि हमें कमियाँ क्या हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और उसको कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। आर्मी में जा नहीं सके, तो ठीक है, मतलब कि भगवान कुछ अच्छा लिख के रखा था नसीब में, तो फिर हम यहाँ आ गए। मतलब दिस वे दैट वे, देश सेवा ही नसीब में था, देश सेवा में आ हाँ, गए। हाँ, हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल, जब आपका रिजल्ट आया, जब पहले मैंने जैसे आदमी फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखने के पहले जो एक मन में ऊहापोह की स्थिति होती है, जब लगता है कि रिजल्ट आने वाला है, उसके 2 घंटे पहले से लेके जब सिलेक्शन का फाइनली आपने देख लिया कि आ गया, उस समय का रिएक्शन बताइए। एक्चुअली उस दिन ना 16 तारीख था, मेरा उपवास था। अच्छा, अष्टमी का दिन था, मैं जनरली फास्ट में रहता हूँ, तो थोड़ा था कि मतलब कि डर था मन में 2 घंटा पहले कि हाँ, इसके पहले भी वो मोमेंट हम पास कर चुके हैं, जब हम इसके पहले इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी का और नहीं हुआ था। तो डर था कि इस बार नहीं हो तो फिर क्या किया जाएगा। तो 11 बज के कुछ 15 मिनट हो रहे होंगे, हम अपने मेस में वहाँ पे कुछ 100 ऑफिसर्स थे, जिसमें आपका एसडीसी जिसको कहते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर थे, सब आरओ थे, बीडीओस थे, सब बैठ के खाना खा रहे थे और हम तभी रिजल्ट देखे और नाम आ गया, हम जोर से चिल्लाने लगे कि हम आईएएस बन गए। सब चौंक गए कि क्या हुआ क्या? फिर आस्ते-आस्ते उनको भी पता चला कि ये एग्ज़ाम दिया है और इसका हो गया, तो फिर सब विश करने लगे। हमारे वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो डिपार्ट संभालते हैं, वो घर पे बुलाए, चाय नाश्ता कराए। तो कुछ ऐसा रहा, मतलब कि पूरा रातों रात दिन, मतलब पूरा माहौल ही बदल गया। मतलब दोस्तों के देखने का नजरिया एकाएक चेंज हो बोल गया। सकते हैं। दोस्त हो, चाहे आपके वो बहुत बड़े क्रिटिक हो, तो हाँ। सब बदल गया अचानक। मुख्य तो क्रिटिक ही होते हैं जो कहते हैं कि
मतलब भोजपुरी में अगर बात करें तो कहते हैं हो गई इनकर लड़का, हाँ। इनकर पैसा बर्बाद करता, बीटेक कैले बाद नौकरी नहीं करत, दिल्ली में जाके पैसा बर्बाद करता। उन लोगों का नजरिया एकाएक बदल जाता है, वो कहने लगता है कि ना हमरा मालूम रहे कि तो कुछ करी ना। अवसर बहुत हटे, माने कि कोई तो घरे के इंसान रही जो बोले कि ना दिल्ली में बढ़ाता नहीं, 8 साल हो गए कुछ ना करी, अब अब का आप कुछ और करा दी, कर कुछ होए वाला नहीं है। ऐसे इंसान बहुत मिलते हैं हाँ आपको। बिल्कुल। और देखिए सब दुर्भावना से प्रेरित नहीं होते हैं, कुछ ये भी सोचते हैं कि शायद नहीं हो तो कुछ और करो। हाँ, वो देखिए आपके जो वेल विशर्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा साथ देते हैं कि नहीं आज नहीं हुआ तो अगले आइटम में हो ही जाएगा। बट ये जो क्रिटिक होते हैं ना, अच्छा है, वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आदमी और मेहनत करता है हौसला बढ़ता है कि हाँ, और जब उनको जवाब मिलता है ना तो उसके बाद वो सर खुजाने लगते हैं कि हुआ क्या उनके साथ, तो ऐसा होता है। एक और चीज, जब ये बात चली है कि क्रिटिक को 5 बार मौका मिला शायद हाँ खुश होने का, हाँ और आज शायद वो दुखी हो, लेकिन 5 बार उनको खुश होने का जो मौका मिला, जब आप निराश थे हाँ। तब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कब कब और किस किस एग्जाम में कैसे कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, जनरली हम एक ही एग्जाम दिए हैं यूपीएससी का, हम हाँ, बीपीएससी का एक ही बार दिए, हमारा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो बीपीएससी का हम नहीं दिए हैं, और हम उसके बाद हम बस यूपीएससी का एग्जाम देते थे, वो भी साल में एक ही बार। हाँ। और पापा बोलते भी नहीं थे कि हाँ आप और एग्जाम लिखो, वो बोलते थे कि तुमको यही करना है, यही करो, हम पूरा छूट देते हैं, जो भी खर्चा चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, आप बस फोन करके बताइए, हम पैसा दे देते हैं। और जहाँ तक फेलियर्स का बात है, हम जितना बार भी फेल हुए, या तो हम पापा को फ़ोन करते थे, मम्मी को फ़ोन करते थे, रोना होता था, बैठ के रो लेते थे। बट पापा यही बोलते थे कि हम आज ही तो बीज बोए हैं, हमको एक दिन में थोड़ी फल मिल जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत कीजिए, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, हो जाएगा। तो फिर जब अभी रिजल्ट आने वाला था, तो हम पापा को बताया नहीं थे कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू दिए थे। उसका कारण ये है कि यदि हमको बता देंगे कि हाँ मेरा मेंस क्लियर हुआ है और हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सब जगह चीट देंगे, इधर फ़ोन करेंगे, उधर फ़ोन करेंगे, जो कि हमको पसंद नहीं है। तो इसीलिए हम उनको बताए नहीं थे। जब रिजल्ट आया तब हमको बताया कि हाँ हो गया है एग्ज़ाम। तो बोले कि इंटरव्यू बाकी है, तो नहीं इंटरव्यू हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, अब जाइए, आप सबको बताइए फिर। अच्छा, जब बात पापा की आई और रिजल्ट आपने बताया, तो एक बात ये भी बता दीजिए कि जैसे आपको रिजल्ट आया, तो वहाँ तो 5, 10, 20, 25 मिनट तक तो किसी को फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि सारे लोग साथ ही थे। जब आपको मौका मिला तो आपने पहला फ़ोन किसको किया और क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, पहला फ़ोन ना मैंने, मेरी जो मेंटर हैं, मतलब कि मेरे जो गुरुजी हैं, वो फ़िलहाल अभी जमशेदपुर में एसडीएम हैं, आईएएस ऑफ़िसर हैं, और उनके हस्बैंड हैं, वो भी आईएएस ऑफ़िसर हैं फ़िलहाल। तो उनको मैंने फ़ोन करके बोला कि दीदी हो गया मेरा सिलेक्शन, और वो बहुत खुश थे। मतलब कि 2019 के बाद जो भी सपोर्ट रहा वो काफ़ी की, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ता था। उसके बाद हम पापा को फ़ोन मिलाए, पापा मतलब कि घर में ही आए थे होटल से, तो घर पे थे, तो हम बोले कि हाँ पापा हो गया है। उसके बाद सब जगह फ़ोन करना स्टार्ट किया। पापा का रिएक्शन क्या था? पापा चौंके कि बोले कि पूछे कि कौन सा एग्ज़ाम है? क्या हो गया? अभी तो तुमको एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो हम बताए कि हाँ हम एग्ज़ाम दिए थे, हम बस खाली आपको नहीं बताए थे, तो बस अभी यही है। अच्छा। और आप सक्सेस हुए, गाँव आए। गाँव आने के बाद अभी तो आप सिवान में ही पोस्टेड हाँ, हैं, सिवान में। तो आप उस नौकरी को रिज़ाइन करेंगे और फिर अब यहाँ से आपका आईएएस वाला सफ़र शुरू होगा। कल आप गाँव के लिए छपरा आए, यहाँ के बारे में बताइए। गाँव आए, किनसे मिले, मामा के घर गए? नहीं, कल हम आए तो फ़िलहाल जैसे कि दादाजी को हम बोले नहीं थे कि हम यहाँ पे आने वाले हैं कल। तो और इनका सिंस तबीयत भी अच्छा नहीं होता है, तो हम सोचे कि इनको परेशान ना करते हैं, जो थोड़ा यंग है उनको हम बोलते हैं। तो वहाँ मामा जी रिसीव करने आए थे छपरा में। फिर हम जो यहाँ के ऑनरेबल डीएम सर हैं, समीर आनंद सर, उनसे मिले। अमन समीर। हाँ, अमन समीर सर से मिले, और उसके बाद मतलब कि वो अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर किया हमारे साथ। वो करने के बाद फिर हम चले गए मामा घर, वहाँ भी सबसे मिलना था, क्योंकि लगभग शाम को 5-6 बज गए थे आते-आते, मतलब कि। तो सोचे कि अपने जो गाँव है, वहाँ सुबह-सुबह ही आएँगे कि सबसे भेंट भी हो पाएगा। तो फिर हम आज सुबह यहाँ आ गए, फिर यहाँ से फिर हम निकल जाएँगे पटना के लिए। बच्चों को, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देखने आए हैं, या फिर जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे, हाँ। तो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको तो मालूम है कि यूपीएससी क्या है, कितने की प्रिलिमिनरी होती है, कितना का मेंस होता है, इंटरव्यू क्या होता है। लेकिन जो लड़के 11-12 में होंगे और वो सोचते होंगे कि मैं आईएएस बन जाऊंगा,
उनके लिए जरा विस्तार से बताइएगा, यूपीएससी क्या है, क्या प्राइमरी पीटी क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है, जरा विस्तार से। जहाँ तक यूपीएससी का बात है तो इसमें कुल मिला के 24 से 25 सर्विसेज होते हैं, अकेला आईएएस ही नहीं होता है। अभी मान लीजिए कि आपको यदि टॉप रैंक मिलता है तब आपको आईएएस मिल जाता है, उसके बाद आपको पुलिस का मिलता है। मतलब आपका 290वां रैंक है तो आपको आईएएस हाँ, मिल गया। जैसे कि हम ओबीसी से आते हैं तो उसमें रिजर्वेशन है, तो उसको हमको यदि 350 तक रैंक भी रहे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि उसके बाद आपको आईपीएस मिल जाएगा, या फिर आपको यदि विदेश में काम करना है तो एम्बेसडर का नौकरी होता है, वहाँ हो जाता है। फिर इनकम टैक्स का होता है, जीएसटी का होता है, तो बहुत सारे नौकरी है। नहीं, पीटी कितने नंबर का होता हाँ। है और उसके क्या क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं? ठीक, जो पीटी का जिसको हम प्राथमिक पेपर कहते हैं, तो उसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है आपका सीसैट का, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो वो दोनों ही आपका 200 नंबर का होता है। और आज के टाइम में पासिंग मार्क्स जो होता है बस 75 नंबर है। आपको 200 में 75 नंबर लाना है, लेकिन वो 75 नंबर लाने में आपको पसीने छूट जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे, मतलब कि आप कितना भी कर लीजिए। और एक जो सीसैट का पेपर होता है उसको पास करने के लिए आपको जस्ट 67 नंबर लाना होता है। बट उसमें जो 10 लाख जनता देती है, लगभग 9 लाख 10 लाख मतलब फॉर्म भरती है, 5 लाख पेपर देते हैं, उसमें से 4 लाख उसमें फेल हो जाते हैं। 67 नंबर भी नहीं आता है। अच्छा। जो आंकड़े कहते हैं ये है। और उसके बाद मेंस? हाँ, मेंस मान के चलिए कि जो 5 लाख देते हैं उसमें से 10,000 बच्चों का मेंस में सिलेक्शन होता है। अच्छा। तो मेंस में कुल मिला के आपका 9 पेपर है। अच्छा। जिसमें कि 2 पेपर होता है कंपलसरी, हिंदी और इंग्लिश। इनका नंबर जुड़ता नहीं है, बट इसमें यदि हम पास नहीं होते हैं तो जो मेरा 7 पेपर है वो मतलब नहीं है। चेकिंग ही नहीं होगा उसका। अच्छा। ये हो गया। इसके बाद होता है 5 पेपर जो कॉमन होता है, वो सबको लिखना होता है। एक होता है निबंध का, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, जीएस1 जिसको कहते हैं, उसमें आपका हम लोग जो पढ़ते हैं इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ऐसा। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पेपर, गवर्नेंस का कुछ पार्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उनका होता है। यदि हम तीसरा पेपर का बात करते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र का होता है, विज्ञान का होता है, वातावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जितने मुद्दे होते हैं वो होते हैं। और जो चौथा पेपर होता है वो आपका नैतिकता का होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका होता है। ये पांचों पेपर सबके बराबर होते हैं। और एक होता है ऑप्शनल, जो आप पढ़े हम हुए नहीं, जो आप पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन आपको चूज करना होता है। तो उसमें जो मेरा विषय था वो था मानव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। बहुत जन भूगोल लेता है, कोई इतिहास लेता है, तो अलग अलग है। अब क्या होता है कि जब इन पांचों को मिलाकर एक कट ऑफ तैयार होता है जो बच्चे क्लियर करते हैं, तो मेरे इन पांचों में मिलाकर टोटल पेपर था 1750 का 1750 नंबर का पेपर होता है टोटल। और क्या होता है कि आपको हर एक दिन 2 पेपर लिखना पड़ता है। अच्छा। एक सुबह होगा 9 से 12, एक होगा 2 से 5, और वो लगातार होगा, आपको बीच में छुट्टी नहीं मिलता है। अच्छा। आज होगा ऐसे करके मतलब कि जितने भी पेपर है 5 दिन में सब 4 दिन में मैक्स टू मैक्स खत्म कर देंगे वो। उसके बाद फिर कॉपी चेक होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है। तो इस बार जो हमारा मार्क्स आया था कुछ 793 नंबर आया था, जो कि कट ऑफ जो था अराउंड 710 या 720 कट ऑफ था, उससे लगभग 70 नंबर ज़्यादा था मेंस वाला। फिर जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो अभी जब दिल्ली में हम गए थे, हम तो दिल्ली में ही थे, तो जिया जी आए थे, बहन आई थी, पापा को डिस्टर्ब नहीं किए थे क्योंकि वो थोड़ा उनका वजन ज़्यादा है तो उनको आने में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। तो हमको बुलाए नहीं, उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं होता है। फिर हमारा इंटरव्यू कुछ 19 जनवरी को था, आपका आफ्टरनून 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, आधा घंटा चला था। हमारे जो चेयरमैन थे श्री राजीव नारायण चौबे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसके पिछले बार हमको फेल कर दिए थे, इस बार हमको पास कर दिए, बात अलग है। यही रहा। अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय किन किन को देंगे? पहले तो भगवान को वो कहेंगे कि हमको फाइनली पास करवा दिए। दादाजी हैं, पापा मम्मी हैं। आपका संजोग साहब का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन आपने उपवास भी रखा था, तो हाँ। माँ दुर्गा का भी। हाँ हाँ, वो है ही, मतलब कि यदि भगवान का ब्लेसिंग नहीं रहेगा तो कहाँ से एग्जाम आदमी पास करेगा, आप कितना भी मेहनत कर दे। और पापा मम्मी का सपोर्ट रहा, मतलब कि पापा तो हार्डली 7 क्लास तक पढ़े हैं, मम्मी तो पढ़ी भी नहीं है। तो इसके बावजूद उन्होंने अपने सारे जो बच्चे हैं 5 को पढ़ाया लिखाया। दो उनका पास प्रॉपर्टी कम है, लेकिन उन्होंने पढ़ाया सबको, इतना बनाया
सफिशिएंट बनाया कि वो अपने खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए पापा को सुनना भी बहुत पड़ा कि आप लोग बेटा बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाइए और कितना पढ़ाएंगे, ये सुनना पड़ता है। बट ठीक है, हम जानते हैं कि आदमी आज नहीं पढ़ेगा तो हम लोग का जो यादव समाज है आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। हमेशा हम लोग गाय दूध दूध और दही तो नहीं बेचेंगे ना, आगे तो हम लोग को बढ़ना है ना, यही है। हमारे साथ है अनु, जो अजय के फुआ की बेटी है। अनु, आप क्या पढ़ाई करती हो और अपने भाई की सफलता से कितनी खुश हो? मैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। अभी मैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरा ब्रांच सिविल है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जब मुझे पता चला कि मेरे भैया यूपीएससी क्रैक कर लिए हैं, वो आईएएस बन चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पोता कलेक्टर हो गइल, कैसन लागता? माने अब ऐसे कोनो माने कतना खुशी बा, अब हम व्यक्त नहीं कर सकत। बहुत खुशी बानी। भैया कलेक्टर हो गइल, कैसन लागता? बहुत अच्छा लागत बा, बहुत अच्छा लागत बा, खाली अच्छा लागता कि बहुत अच्छा लागता? बहुत अच्छा लागत बा। कैसे कि हमरो ड्रीम बाटे, अपने दम पर करना चाहते हैं, इसलिए हम गांव से ही रहकर टीचर का सोचे हैं कि निकालेंगे, उसके बाद खुद के पैसा से यूपीएससी का तैयारी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अजय यादव, या फिर कहें आईएएस अजय यादव, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि पढ़ाई जीवन में कितनी ज़रूरी है। आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से इनका इंटरव्यू देख रहे हैं और आपके मन में भी हो कि हम यूपीएससी तक जाएं, यूपीएससी की परीक्षा में बैठें और उसे क्रैक करें, तो आप इनके मार्गदर्शन से और इनसे प्रेरणा लेकर अपना यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।